गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम करंट बूस्टर में भारत चीन की जो वर्तमान में सीमा विवाद चल रहा है उस पर हम बात कर रहे थे और उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई थी फर्स्ट लेक्चर में। उसी को आज थोड़ा सा हम कंटिन्यू सेकेंड पार्ट में कर रहे हैं। तो अभी तक हम जानने की कोशिश किए थे कि भारत और चीन के बीच में अगर सीमा विवाद को समझना है तो उसे समझने के लिए हमने इनको 3 भागों में बांटकर समझने की कोशिश किए थे कि भारत में जो चीन है यानी कि सीमा विवाद है उसको हमने 3 भाग में बांटे थे। तो एक भाग था पश्चिमी क्षेत्र जिस पर हम चर्चा किए थे। दूसरा पार्ट था मध्य क्षेत्र, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। और तीसरा पार्ट था पूर्वी क्षेत्र, इस पर भी हमने बारीकी चर्चा किए थे। तो जहाँ तक याद है कि हमने पिछले क्लास में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को समझने की कोशिश किए थे। तो आज हम समझेंगे कि भारत और चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद तक ही बातें सीमित नहीं है। भारत चीन के बीच कुछ अन्य विवाद भी हैं, यानी कि मतभेद जो सीमा विवाद तो है ही, साथ में इस सीमा विवाद के साथ साथ कुछ अन्य विवाद भी जुड़े हुए हैं। तो हम कुछ अन्य विवाद के बिंदु को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम अन्य विवाद की बात करें तो भारत जो है एनएसजी की बात किया जाए, जिसको हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कहें, या हम बात करें कि भारत भी यूएनएससी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की दावा करते हैं, लेकिन बार बार चीन के द्वारा इस पर वीटो पावर लगा दिया जाता है। तो एक तो विवाद आप इस पहलू से भी समझ सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, जिसको हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत का प्रवेश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता आदि पर चीन का प्रतिकूल रुख रहा है, जिसके कारण दोनों देश के बीच मनमुटाव बना हुआ रहता है। एक दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो चाइना के द्वारा बेल्ट एंड रोड पहल है, यानी कि जिसको आप जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो यहाँ पर इसके कारण भी, उसके बाद देख रहे हैं चीन और पाकिस्तान के बीच जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपीसी, यह भी कहीं न कहीं क्या है, विवाद का कारण है। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, बेल्ट एंड रोड पहल संबंधी विवाद है, जैसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विवाद है। नेक्स्ट में उसके बाद देखिए तीसरा क्या है कि भारत आतंकवाद से काफ़ी ग्रसित है, और भारत आतंकवाद से ग्रसित का जो मेन हब है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान और चीन के बीच एक गठबंधन है, जिसके कारण क्या कहते हैं, हमेशा पाकिस्तान का बचाव करते रहते हैं चीन,
तो यह भी दोनों देश के बीच क्या है, विवाद का कारण है। तो एक पॉइंट और लिखिएगा, सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान का बचाव एवं समर्थन। उसके बाद और विवाद की बात करें तो उसमें देखिएगा कि भारत जो है क्वाड का सदस्य है। क्वाड में जो कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में क्वाड का सदस्य है, यह भी असंतोष जाहिर किया है। तो एक पॉइंट इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, इंडिया है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटरल जो निर्माण कर रहे हैं तो यह भी कहीं न कहीं चीन के लिए क्या है, असंतोष का कारण है। लिखिएगा, चीन ने हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भारत क्वाड का सदस्य की भूमिका पर भी असंतोष जाहिर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन का सीमा विवाद तो है ही, साथ में कुछ अन्य विवादें भी इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं, जिसके कारण दोनों देश के बीच क्या होता है, तनाव बना हुआ रहता है। और एक तनाव यानी कह सकते हैं यूएनएससी का तनाव कहीं कहीं लद्दाख क्षेत्रों में या अक्साई चीन में या सिक्किम क्षेत्रों में भी प्रभाव दिखाई देता है। तो आपको अगर भारत और चीन की सीमा विवाद की बात किया जाए तो आपको अन्य पहलुओं को भी समझना जरूरी रहता है। आप एक वन डायमेंशनल चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा एक टॉपिक समझते हैं कि सीमा विवाद को, क्योंकि चर्चा का कारण है सीमा विवाद, तो हमारा मेन फोकस इसी पर रहेगा। सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास, तो देखिए सुलझाने के काफ़ी प्रयास भी किए गए हैं। तो इसमें लिखिएगा, सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए थे, जिसके पश्चात एक संयुक्त कार्य समूह JWG ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना हुई थी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, 1993 में इस समूह को सहायता पहुंचाने के लिए भारत चीन कूटनीतिक एवं सैन्य अधिकारी विशेषज्ञ समूह गठित हुआ। नेक्स्ट में साथ ही एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का निर्णय हुआ। फिर आपको देखिएगा 1996 में आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए CBMS एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसको आप एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर हस्ताक्षर हुए। फिर देखिएगा 2003 में भारत और चीन का एक विशेष प्रतिनिधि नियुक्त हुआ, जिसे सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान निकालने का दायित्व दिया गया। फिर 2009 में देखिएगा, 2009 तक इन विशेष प्रतिनिधियों के बीच 17 वार्ता हो चुकी है, परंतु समाधान की ओर कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। पिछले दिनों वार्ता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शी, जो कि वर्तमान में अजीत डोभाल को विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं
कि विवाद के साथ साथ समाधान भी दोनों देश के द्वारा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी समाधान पूर्णतः नहीं निकल पाया है, लेकिन प्रयासरत जरूर है। उसके बाद देखिए भारत और एक टॉपिक डालिएगा, भारत भारत के विभिन्न क्षेत्र, भारत के विभिन्न क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग। तो देखिए विवाद भी हैं, समाधान के लिए प्रयासरत भी हैं, और हम भारत और चीन काफ़ी क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग भी कर रहे हैं। अगर हम सहयोग की बात करें तो राजनीतिक, पहला चीज़ समझते हैं राजनीतिक तथा राजनयिक संबंध है। इसलिए भारत और चीन के शीर्ष नेताओं द्वारा 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए तथा वैश्विक एवं क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर गहन विचारों का आदान प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का लगातार आदान प्रदान अंतर संसदीय मैत्री समूह स्थापना, सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक आदि का आयोजन समय समय पर किया जाता रहा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं के विभिन्न विषयों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए लगभग 50 संवाद तंत्र हैं। तो ये राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर भी संबंध सुधारने की कोशिश किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में भी हमारा काम आगे बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें लिखिएगा 21वीं सदी के प्रारंभ से अब तक भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार $3 बिलियन से बढ़कर लगभग $100 बिलियन हो गया है। वर्ष 2019 में भारत तथा चीन के बीच होने वाले व्यापार की मात्रा $92.68 बिलियन थी। नेक्स्ट, भारत के औद्योगिक पार्कों, ई कॉमर्स तथा अन्य क्षेत्रों में 1000 से अधिक चीनी कंपनियां ने निवेश किया है। भारतीय कंपनियां भी चीन के बाजार में सक्रिय रूप से विस्तार कर रही है। चीन में निवेश करने वाली 2/3 से अधिक भारतीय कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं। नेक्स्ट, 2.7 बिलियन से अधिक लोगों के संयुक्त बाजार तथा दुनिया के 20% के सकल घरेलू उत्पाद के साथ
भारत और चीन के लिए आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। भारत में चीनी कंपनियों का संचयी निवेश 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का है। तो देख रहे हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी हमारा सहयोग काफ़ी है, राजनयिक क्षेत्रों में भी हम दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट में डालिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र लिखिएगा, भारतीय कंपनियों ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किए हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च प्रौद्योगिकी में भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। फिर देखिए रक्षा संबंध, रक्षा क्षेत्रों में भी अपना संबंध है। तो इसमें थोड़ा सा लिखिएगा, भारत तथा चीन के बीच हैंड इन हैंड संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास के अब तक 8 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। फिर उसके बाद देखिएगा पीपुल टू पीपुल कनेक्ट, यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कला, प्रकाशन, मीडिया, फिल्म और टेलीविज़न, संग्रहालय, खेल, युवा, पर्यटन, स्थानीयता, पारंपरिक चिकित्सा, योग, शिक्षा तथा थिंक टैंक के क्षेत्र में आदान प्रदान तथा सहयोग पर बहुत अधिक प्रगति की है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों देश ने सिस्टर सिटीज तथा प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किए। फुजियान प्रांत और तमिलनाडु को, ये पूछे फुजियान प्रांत एवं तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट के रूप में, जबकि चिनझोऊ एवं चेन्नई नगर को सिस्टर सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चूँकि है कि कुछ हम हर एक क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं, तनाव भी है, विवाद भी है, सहयोग भी चल रहा है। आप ये नहीं समझ सकते कि सिर्फ तनाव है तो तनाव ही है, क्योंकि वैश्वीकरण में हमें एक सामंजस्य की स्थिति स्थापित करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ जो विवाद है हम दोनों के बीच में, विवाद समाधान की रणनीति, विवाद समाधान की रणनीति। फर्स्ट पॉइंट, दोनों देशों को नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। कुछ अगर आपसे सुझाव पूछे कि विवाद का कैसे समाधान हो। नेक्स्ट पॉइंट, मैत्रीपूर्ण सहयोग की समान प्रवृत्ति को विकसित करने पर बल देना होगा।
थर्ड पॉइंट, पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की गति का विस्तार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत और चीन को अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों पर समन्वय को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, दोनों देशों को आपसी मतभेदों का उचित प्रबंधन करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ हमें समाधान करने की कुछ एक रणनीति पर काम करना चाहिए। अब हमें आगे की राह, आगे की राह फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पिछले 10 वर्षों के द्विपक्षीय व्यापार में चीन ने भारत के मुकाबले 750 बिलियन डॉलर की बढ़त बना ली है, जिसे कम करना बहुत आवश्यक है। व्यापार घाटे को कम करने में सेवा क्षेत्र एक विशेष प्रमुख भूमिका निभा सकता है। यानी कि भारत को आगे सोचना चाहिए कि जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट व्यापार घाटा है चीन के साथ, उसे हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीमाओं को परिभाषित करने के साथ ही उनका सीमांकन और परिसीमन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भय को दूर किया जा सके और संबंधों को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट, विश्व में चीन तथा भारत ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 1 अरब से अधिक है तथा ये दोनों देश राष्ट्रीय काया कल्प के ऐतिहासिक मिशन के साथ ही विकासशील देशों की सामूहिक उत्थान प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच की समस्याओं को अल्पावधि में हल किया जाना कठिन है, लेकिन मौजूदा रणनीतिक अंतर को न्यूनतम करने, मतभेदों को कम करने और यथास्थिति बनाए रखने जैसे उपायों से समय के साथ आपसी संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये जो कुछ हमारे पास एनालिसिस थे भारत और चीन के सीमा विवाद को, तो हमने यहाँ पर सभी पहलुओं को समझने की कोशिश की है। तो हमें एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए ताकि भारत और चीन के बीच एक संतुलन बना रहे। जो भी समस्याएं हैं उन्हें धीरे धीरे निदान किया जाए। तो ये सारी जो भी समस्या हैं, तो भारत जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा, जैसा कि आप मोदी जी का भाषण भी अगर प्रधानमंत्री का सुने होंगे लॉकडाउन के समय, तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। भारत की जैसे जैसे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, भारत का जैसे जैसे राष्ट्रीय नेशनल पावर बढ़ेगा, वैसे वैसे जिन देशों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ या किसी देशों के साथ जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उसका निदान धीरे धीरे होता जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत बने और एक रणनीतिक तौर पर हमें भारत चीन के बीच के रिश्तों को समझना पड़ेगा, क्योंकि चीन अभी विश्व की बहुत तेजी से बढ़ने वाली एक
खासकर आर्थिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण देश है और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुरूप अभी जो चाइना जो है वन चाइना की बात कर रहे हैं और उसमें वन नेशन टू पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जैसे हांगकांग के साथ उनकी जो अभी वर्तमान में समस्या चल रही है, इसके कारण भी अमेरिका और चीन के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। क्योंकि हांगकांग के अगर इतिहास देखें तो वह एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला देश है, लेकिन वर्तमान में जो कानून चीन के द्वारा बनाया जा रहा है इससे हांगकांग की भी स्वायत्तता प्रभावित होगी। तो कभी मैं लेक्चर में हांगकांग की समस्याओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर हमारा भारत और चीन के बीच, यहाँ अगर कोई भी होता अपडेट तो फिर हम आपके पास साथ को एक न्यू लेक्चर के साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।